हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तेजेश दीक्षित और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन आपकी क्लास में लिमिटेड ही है और इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम। वैसे तो रिवीजन कर रहे हैं, उतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, लेकिन रिवीजन करते हुए बेसिक्स कंसेप्ट्स का भी हम ध्यान रखेंगे और आप भी इस चैप्टर को पूरा, जो इसकी वीडियो बनेगी उस वीडियो का पूरा देखें ताकि आपका ये चैप्टर तैयार हो जाए। ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है, इससे बच्चों को बड़ा डर लगता है कि ट्रिगोनोमेट्री नहीं आती सर, हमको बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम तभी आती है जब कंसेप्ट वीक हो, है ना। कोई भी चीज़ कठिन आपको तभी लगेगी जब वो आपको नहीं आई है, यानी कि आपको उसको करना नहीं आता है, तभी वो टफ़ है। अगर आप उसको जानते करना तो वो ईजी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसको बनाते हैं आसान आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री, ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, ये जो वर्ड है, तो इसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि कोई ऐसा फिगर होने वाला है जिसमें 3 साइड्स होंगे। जैसे कौन सा फिगर जिसमें 3 साइड्स होती हैं, वो ट्राइंगल होता है। तो ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के रिलेशनशिप की स्टडी को पढ़ते हैं हम किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? यह है स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री में ट्राइंगल की बात हो गई, तो ट्राइंगल कौन सा वाला? तो ट्राइंगल के कंसेप्ट आपने पढ़े हो, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राइंगल के कंसेप्ट पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो बता देते हैं कि इसमें एक ही ट्राइंगल यूज़ होगा और वो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का हो। दूसरा एंगल 90 डिग्री का नहीं हो सकता भाई, एक ही एंगल हो सकता है 90 डिग्री का। तो वो ट्राइंगल जिसमें जो एंगल है एक, वो 90 डिग्री का है, उसको हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और जो 90 डिग्री एंगल है, इसके जस्ट सामने वाली जो साइड है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये जो हाइट है, इसकी ऊंचाई, इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं और अल्टीट्यूड भी कहते हैं। कोई सा भी नाम आप दे सकते हो इसको। वैसे ट्रिगोनोमेट्री में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें परपेंडिकुलर नाम ही यूज़ होगा। और जिस सपोर्ट पर ये रखा हुआ है, ये BC, इसको हम कहते हैं बेस। शॉर्ट में हाइपोटेन्यूज को H से डिनोट कर देते हैं, परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर देते हैं, बेस को B से डिनोट कर देते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की नोटेशंस हो गई, कैसे उनको आप इंडिकेट करोगे। एक और चीज़ आप पढ़कर आए होगे जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम कहती है कि अगर राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ये वैलिड है फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल राइट एंगल्ड है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आप करोगे तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका स्क्वायर आप करोगे ना, तो वो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्या, कि अगर तीनों एंगल्स का सम किया जाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ये कितना होता है? तो ये होता है 180 डिग्री। यानी कि तीनों एंगल को अगर आप जोड़ोगे तो वो 180 डिग्री आएगा। तो ये ट्राइंगल के कुछ बेसिक्स हो गए जो आपको पता होने चाहिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो अब जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। देखो, अभी हम एक ट्राइंगल हमने ये लिया है और ये ट्राइंगल है ABC। एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है और ये जो 2 एंगल हैं ये अननोन है, नहीं पता हमको। तो ट्रिगोनोमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो अननोन एंगल्स को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ये इसका सिंबल है और इसको हम बोलते क्या हैं? थीटा। तो ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। ध्यान देने वाली चीज़ इसमें एक पॉइंट क्या है,
जो एंगल आप कंसीडर करो, मान लो आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, इतना ध्यान रखना है। बाकी 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है और ये फिक्स होती है, इसकी लंबाई भी सबसे ज़्यादा होती है और ये फिक्स होती है। जो बच गया वो बेस है। अगर आप ये θ2 लेते, मैं लिख दे रहा हूँ, ये θ1 के अकॉर्डिंग है, ये भी θ1 के अकॉर्डिंग है। अगर आप θ2 लेते तो इसके सामने वाली साइड अब परपेंडिकुलर होती, तो ये परपेंडिकुलर होता किसके अकॉर्डिंग? θ2 के अकॉर्डिंग। और ये वाली साइड बेस होती किसके अकॉर्डिंग? θ2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इतनी सी चीज़ याद रखना आप, क्या कि जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये हो गया। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? तो किसी ट्राइंगल में उसकी दो साइड्स का रेशियो अगर आप लोगे तो उसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा जाएगा। ठीक है, जैसे दो साइड्स कोई सी भी हैं, आपके पास कौन कौन सी साइड है? एक साइड है AB, एक साइड है BC और एक साइड है AC। अब आपने जैसे साइड लिया AB और एक रेशियो लिया AC, तो ये रेशियो हो गया, इसको हम रेशियो कहेंगे, रेशियो ऑफ साइड्स। तो रेशियो ऑफ साइड्स इन रेशियोज इन ट्रिगोनोमेट्री इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ हम अलग अलग ये जो साइड्स हैं इनका रेशियो ले रहे होंगे। अब अलग अलग साइड्स का रेशियो लेकर के 6 रेशियो बनाए गए, इन्होंने 6 रेशियो बनाए। कौन कौन से रेशियो बनाए? देखो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि एंगल कौन सा लेना है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं एंगल कंसीडर करता हूँ, ये θ1 हटा देता हूँ यहाँ से, अरे θ2 वाले को ही कंसीडर करूँगा, इसको भी हटा देता हूँ, है ना, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये वाला एंगल मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, अब ये क्लियर फिगर हो गया, ये बेस है जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब रेशियो कौन कौन से हैं? तो देखो एक रेशियो है साइन थीटा। साइन रेशियो का नाम है, थीटा वो एंगल जो आप कंसीडर कर रहे हो, ये वाले तो कंसीडर कर रहे हो, तो ये थीटा मैंने लिखा है, थीटा। एक रेशियो है कॉस, एंगल कौन सा? थीटा। एक रेशियो है टेन, एंगल कौन सा? थीटा। एक रेशियो है कोसेक, एंगल कौन सा है? थीटा है। एक है सेक और एक है कॉट। इतने रेशियो हैं। वैसे इसकी जो फुल फॉर्म है वो साइन होती है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो कोसाइन होती है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो टेंजेंट होती है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो कोसेकेंट होती है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो सेकेंट होती है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो कोटेंजेंट होती है। अब ये आपने लिखे यहाँ, ये 6 रेशियो हैं, आपको इसी सीरियल में याद रखने हैं। और इनमें रिश्तेदारियाँ भी हैं कुछ, जैसे घर परिवार में होती है ना रिश्तेदारी, इनमें भी हैं कि ये जो साइन थीटा है इसकी रिश्तेदारी कोसेक के साथ, कॉस थीटा जो है इसकी रिश्तेदारी सेक के साथ और टेन थीटा जो है इसकी रिश्तेदारी कॉट के साथ। कैसे, क्या, कब, वो सब देखोगे अभी आप। तो अब इनके रेशियो को आपको लिखना है कि कौन कौन सी दो साइड का रेशियो कैसे लिया है। साइन है तो ट्राइंगल के कौन सी दो साइड का रेशियो लेंगे, कॉस है तो ट्राइंगल के कौन सी दो साइड का रेशियो लेंगे। तो रेशियो के लिए आपको याद रखना है, ये यहाँ लिखा मैंने PBP, इसको मिटा देता हूँ, और यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैं HHB। याद रखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और वैसे क्या है ये, तो ये P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, P का मतलब है परपेंडिकुलर, जो मैंने आपको बताया था। B क्या है, B बेस है और H क्या है, H हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहला ये रेशियो है P/H, ये रेशियो है पहला। तो अगर रेशियो में आप अप से डाउन की तरफ जाओगे तो ये रेशियो बनता है साइन थीटा का। अभी मैं सारे बता रहा हूँ आपको, अप से डाउन, यानी कि P/H, B/H, P/B। ये जो दूसरा रेशियो है ये कहलाता है कॉस थीटा, और ये जो तीसरा रेशियो है ये कहलाता है टेन थीटा। 3 रेशियो हो गए। अब दूसरी बारी में, अब आप डाउन से अप की तरफ जाएंगे,
डाउन से अब जाओगे तो एच अपॉन पी होता है कोसेक थीटा, एच अपॉन बी होता है सेक थीटा, और बी अपॉन पी होता है कॉट थीटा। ठीक, ऐसे याद रखना आसान है। अब आप लिख लीजिए, यहाँ लिखना क्या है हमें, क्या है परपेंडिकुलर, क्या है ए बी, बेस क्या है बी सी, और ए सी क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है ए सी। अब आप वैल्यूज फिल कर दो, हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी क्या है ए बी, एच क्या है ए सी, ठीक है। कॉस थीटा क्या है बी अपॉन एच, बी क्या है बी सी, एच क्या है ए सी। अब आप अपने आप ये कंप्लीट कर लेना, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ। टेन थीटा है पी बाई बी, कोसेक थीटा क्या है एच बाई पी, सेक थीटा क्या है, सेक थीटा है पी एच अपॉन बी, और कॉट थीटा क्या है बी अपॉन पी। ये रेशियो हो गए सारे। अभी हम थोड़ी देर पहले आपसे कह रहे थे इनमें आपस में रिश्तेदारी है, कहाँ है रिश्तेदारी सर जी बताओ, तो देखो ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है साइन थीटा पी अपॉन एच लिखा है, और कोसेक थीटा लिखा है एच अपॉन पी। ये पी अपॉन एच है, ये एच अपॉन पी है, तो ये इसका उल्टा है सर, है ना, उल्टा ही तो है। तो आप यहाँ कुछ ऐसा नहीं लिख सकते कि इसको तो सर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन एच अपॉन पी, ऐसे तो हो जाएगा। 1 अपॉन एच अपॉन पी भी तो लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो पी अपॉन एच ही आएगा। और एच अपॉन पी क्या होता है, तो देखो कोसेक होता है, तो यानी कि ये हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही देखो यहाँ बी अपॉन एच है, और यहाँ देखो एच अपॉन बी है, तो यानी कि जैसे ये 1 अपॉन में आया था, तो ये सेक भी कॉस के साथ 1 अपॉन में आएगा, यानी कि 1 अपॉन सेक थीटा। यहाँ है 10 पी अपॉन बी, यहाँ देखो कॉट क्या है बी अपॉन पी, तो इसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल लिख दो, यानी कि 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। अब आप कहोगे सर जी ये तो सब अपॉन में होगा, ये भी तो अपॉन में लिखे जा सकते हैं, एच अपॉन पी है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन पी अपॉन एच, तो हाँ लिख सकते हो। और 1 अपॉन पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच क्या होता है साइन, तो 1 अपॉन साइन थीटा। सेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, आपस में ही रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस होता है सेक का, टेन होता है कॉट का। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक हुई। इसमें छोटी सी चीज़ एक और है, जैसे साइन क्या था, साइन था पी अपॉन एच, और कॉस क्या था, कॉस था बी अपॉन एच। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करूँ, तो देखो एच से एच कैंसिल हो गया, यहाँ बचा सिर्फ पी अपॉन बी। तो कहीं पी अपॉन बी यहाँ है, हाँ सर है, ये रहा। इसका मतलब ये है कि मैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, और कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी। अब इसको समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अब मैं रब करने जा रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ समरी, है ना। समरी में आपने क्या देखा, आइडेंटिटी हैं 6, कौन कौन सी, साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है। ये आपस में रिलेट करते हैं कैसे, ये 1 अपॉन कोसेक है, ये 1 अपॉन सेक है, ये 1 अपॉन कॉट है, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर भी होता है। ये 1 अपॉन साइन है, ये 1 अपॉन कॉस है, ये 1 अपॉन टेन है, और इसको आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो। ये समराइज़ कर लिया आपने, ये फॉर्मूले हो गए, याद होने चाहिए। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, आपको आसानी हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ ट्राइंगल दे रखा है, और क्वेश्चन दिया है कि कोई एक ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस दिया है 3, ये वाली साइड पता नहीं आपको, और थीटा बात कर रहा है वो ये वाला, आपसे कह रहा है बताओ साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा।
तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पहले तो ये वाली साइड होनी चाहिए। ये वाली साइड कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस यूज़ करो, पाइथागोरस यूज़ करो। क्या होती है पाइथागोरस? कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपको निकालना है। बेस दे रखा है 3, इसका स्क्वायर तो ये हो गया 25, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये हो गया 9, इसको इधर लेके जाओगे आप तो बचा 16, यानी कि अंडर रूट दोनों साइड आपने किया तो ये आया 4। परपेंडिकुलर कितना आ गया? 4 आ गया। अब तो आसान है। साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, तो शॉर्ट में जल्दी से लिख लो पी बी पी एच एच बी। पहला वाला टर्म साइन का, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला टेन का। ये कोसेक, सेक और कॉट। साइन चाहिए तो पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच। पी क्या है? देखो इस एंगल के सामने वाला ये पी है, ये बी है, तो पी है 4, एच है 5। कॉस चाहिए तो बी अपॉन एच। बी क्या है? 3, एच क्या है? 5। आंसर हो गया। क्वेश्चन में ये भी कह सकता है आपसे कि ऐसे बोलेगा कि साइन थीटा जो है ये दिया हुआ है आपको 5/13। आपसे कहेगा कैलकुलेट कॉस थीटा। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दिया है आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि अगर कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल में ये वाला एंगल आपने थीटा लिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 दी हुई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 दी हुई है, बेस आप कैलकुलेट कर लो और कॉस की वैल्यू निकाल लो। निकल आएगी आसानी से। बेस तो पाइथागोरस से निकाल लोगे ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर? परपेंडिकुलर और बेस। तो निकाल लोगे 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25 हो गया, ये बेस का स्क्वायर घटाओगे तो 144 बचा, और इसका अंडर रूट कितना होता है? 12 होता है। तो ये 12 हो गया। और कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच। तो कॉस थीटा कितना हो गया? बी अपॉन एच। बी कितना है? 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। ये आंसर हो गया। ठीक, इसको नोट कर लो। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाले थे, इनकी वैल्यू अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग होती है। जैसे अभी हम टर्म लिख रहे थे साइन थीटा, तो ये थीटा क्या था? ये एंगल था, ये एंगल था। अब यहाँ मैं वैल्यू रखूँ, जैसे मैंने वैल्यू रखी साइन 30, तो 30 डिग्री पर साइन की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, कैलकुलेट करके निकाली गई। हालांकि इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको तो वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, वो आपसे डराइव नहीं करवाने वाले। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, सारे एंगल्स तो आप याद नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है कि आप 2 डिग्री याद करो, 2.5 डिग्री याद करो, है ना, 13 डिग्री याद करो। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा एंगल्स हो गए, याद कर पाना ही मुश्किल है। तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स लिए, थोड़े से ऐसे एंगल्स लिए जो कॉमनली यूज़ किए जा सकते हैं। कौन कौन से एंगल्स लिए वो? तो वो एंगल थे, एक एंगल लिया 0 डिग्री, एक एंगल लिया 30 डिग्री, एक एंगल लिया 45 डिग्री, एक एंगल लिया 60 डिग्री, एक एंगल लिया 90 डिग्री। हालांकि 11th क्लास में जाकर के आप और आगे तक पढ़ोगे, लेकिन 10th में 90 डिग्री तक ही लिमिट किया गया है इसको। तो आपने इस तरह से लाइन खींची और यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखे, जैसे साइन है पहला, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। टेबल बनाना मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए। ये नहीं है कि सर ने तरीका बता दिया, याद करने की ज़रूरत क्या है, वहीं बना लेंगे। ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, कैसे देखो टेबल बनाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। टेबल तो फटाफट बन जाती है, टेबल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे? देखो यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4। सभी को 4 से डिवाइड करो, ये भी 4 से डिवाइड, 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 ये भी 4 से डिवाइड। सभी पर अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, और इनको सॉल्व कर लो तो देखो ये तो 0 ही आएगा। 4 का अंडर रूट 2 होता है तो ये 1/2, ये 2 1 जा 2 या, ये हो गया 1/√2।
और ये आ जाएगा 4 का अंडर रूट तो 2 होता ही है √3/2 और ये 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 1। तो 4 वैल्यूज हो गए, sin 0 की 0, 30 की 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस की चाहिए तो आप उल्टी वैल्यूज उधर से इधर को लिख दो। पहले लिखोगे 1, फिर लिखोगे √3/2, फिर लिखोगे 1/√2, फिर लिखोगे 1/2 और फिर लिखोगे 0। tan क्या होता है? tan हमने आपको बताया था, ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इन दोनों का रेशियो लो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 0/1, ये तो 0 ही होता है। 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो 1/√3 हो गया। 1/√2 अपॉन 1/√2, ये 1 हो गया। √3/2 अपॉन 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, √3 बचा। और 1/0 तो ये इन्फिनिटी होता है, या आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। कोसेक की लिखनी है तो इनके रेसिप्रोकल कर दो सबके। जैसे 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0, ये नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, √3/2 का 2/√3 होगा। उल्टे करते जाओ उन्हें, 1 का तो 1 रहेगा ही। सेक किसका होता है? ये तो होता है साइन का उल्टा, ये होता है कॉस का उल्टा। तो ये 1 का तो 1 हो गया, ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, ये हो गया 2, और इधर कितना हो जाएगा? 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी कह सकते हो आप। कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा होता है, या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। हम तो tan को उल्टा करके कर देंगे ना, तो ये 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 1/∞ कितना होता है? 0। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल हो गई, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ को आपको याद रखना है। क्वेश्चंस में बस आपको वैल्यू दे दी जाएंगी कि आपसे कहा जाएगा कि वैल्यू निकालिए sin 30 × cos 45 प्लस sin 45 cos 30, इनकी वैल्यू निकालो। इनकी वैल्यू अगर आपको याद है तो आप तुरंत इसमें पुट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू अच्छे से याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। बनाने के लिए इंतज़ार न करें कि क्वेश्चन पेपर में ही बनाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, कोई से भी दो एंगल्स हों और उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो ज़रा इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसका नाम थीटा दे दूँ, या मान लो इसको थीटा बोल देता हूँ मैं, तो अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम किया जाए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये आपको पहले से पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, सॉरी एंगल बी पता है आपको, ये 90 डिग्री है, और प्लस एंगल सी 180 डिग्री। इस 90 डिग्री को आप उधर लेके जाओ, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आई? 90 डिग्री आई। यानी कि इस ट्राइंगल में इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री। तो अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब अगर मैं देखो, ये एंगल सी तो पहले से थीटा दे रखा है कि ये तो थीटा है, कोई भी एंगल रहा होगा थीटा। अगर एंगल सी थीटा है तो एंगल ए कितना होगा? तो एंगल ए निकालना है आपको, तो थीटा को उधर ले जाओ। तो एंगल ए कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया ये। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, ये मैंने लिख दिया यहाँ। अब देखो, आपने ये पढ़ा था, अगर आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो थीटा को, तो अभी उसके लिए ये परपेंडिकुलर है। मैं थीटा इसलिए लिख रहा हूँ शॉर्ट में याद रहे। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो फिक्स है ही। तो साइन को आप कैसे लिखोगे? साइन थीटा को कैसे लिखोगे? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं याद है तो यहाँ लिख लो शॉर्ट में पी बी, पी एच एच बी। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी अपॉन, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। ऐसे ही कॉस थीटा को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? तो कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। सिमिलरली टेन थीटा को लिखिए तो ये लिखा जा सकता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन बी सी। इसी तरह से मैं 3 रेशियोज और लिख देता हूँ जल्दी से। कोसेक थीटा वो होगा ए सी अपॉन ए बी, और कॉस सेक थीटा ये होगा ए सी अपॉन बी सी, और कॉट थीटा ये होगा बी सी अपॉन ए बी। ये मैंने वैल्यूज़ निकाली इस थीटा के लिए। अगर मैं 90 माइनस थीटा की बात करूं तो देखो 90 माइनस थीटा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी कि नहीं 90 माइनस थीटा के लिए, और ये वाली साइड बेस का काम करेगी 90 माइनस थीटा के लिए। अब रेशियोज अगर मैं निकालूं तो जैसे मैं रेशियो निकालना चाहता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि इस वाले एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ये हो गया यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुआ ए सी। और ज़रा ध्यान से देखो कि ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा इनकी वैल्यू सेम आई हैं। इसका मतलब कि ये कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। ऐसे ही यहाँ आप कॉस को निकालो, कॉस की वैल्यू को निकालो, कॉस 90 माइनस थीटा की। सर आप कैसे लिख रहे हो ये, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। वैसे तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, साइन की वैल्यू यहाँ निकालता फिर आपको कंपेयर करके बराबर करके दिखाता। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस 90 माइनस थीटा कितना हुआ 90 माइनस थीटा, ये कंसीडर करना है सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। तो जरा देखो ए बी अपॉन ए सी यहाँ भी है, ए बी अपॉन ए सी यहाँ भी है। तो साइन थीटा किसके बराबर है कॉस 90 माइनस थीटा के। सिमिलरली टेन थीटा है। अब आप निकालिए कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा निकालो, कॉट थीटा निकालो, सेक थीटा निकालो, सारी वैल्यूज निकालनी है 90 माइनस थीटा के लिए। तो मैं निकाल देता हूँ जल्दी जल्दी सभी को, आपको अलग अलग निकाल के दिखा देता हूँ। 90 माइनस थीटा कितना होगा, सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा कितना होगा। देखो ध्यान से, तो कोसेक क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा। तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि ए सी अपॉन बी सी। और सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। कॉट किसके बराबर होगा, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बी सी। अब इनको कंपेयर कर लो तो देखो ए सी अपॉन ए बी ये रहा है ना, और ए सी अपॉन बी सी ये रहा। तो ए सी अपॉन बी सी किसके बराबर आ रहा है सेक में, तो इसके बराबर लिखोगे आप कोसेक 90 माइनस थीटा। इधर देखो ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी ये रहा किसके बराबर है सेक 90 माइनस थीटा के। और यहाँ देखो कॉट, तो ये ए बी अपॉन बी सी है, ए बी अपॉन बी सी ये रहा। तो आप यहाँ लिखोगे कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आपने यहाँ से जनरल क्या कंक्लूजन निकाला, ये निकाला कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इनको मैं आपके सामने अब समराइज़ करके लिख देता हूँ। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ अब, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमने अब तक की जो समरी थी उसको देख लिया कि साइन जो है अगर आपको उसे कॉस में बदलना है तो 90 माइनस थीटा करके बदल सकते हो, कॉस को बदलना है तो साइन 90 माइनस थीटा करके बदल सकते हो। कैसे, जैसे सपोज ये थीटा की वैल्यू आपको दी है 30, थीटा की वैल्यू कितनी दी है 30 दी है, तो साइन थीटा यानी कि ये दिया है आपको साइन 30, आपसे कह रहा है कि इसको कॉस में बदलो, तो कॉस में कैसे बदलोगे, तो देखो आपको पता है अगर हमें साइन को कॉस में बदलना है तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। अब थीटा कितना है 30 है, तो थीटा से रिप्लेस कर दो, तो साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30, यानी कि साइन 30 ये बराबर होगा कॉस 90 में से 30 गया तो कितना बचा 60।
तो साइन 30 की वैल्यू आप टेबल में चेक करना और कॉस 60 की वैल्यू टेबल में चेक करना, सेम आएंगे, है ना। क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं कि यहाँ लिखा हुआ है साइन 30 और कॉस 60, या एंगल ऐसे कर देंगे, एंगल देखो, एंगल ऐसे कर दिए जाएंगे आपके सामने कि साइन 35 इंटू कॉस 55, है ना। साइन 35 कॉस 55, इसको सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व करोगे, आप इस कॉस को बदल लो साइन में, आप इस कॉस को बदल लो साइन में, तो कितना होगा, ये हो गया साइन 35, या इसको और अच्छा बनाते हैं, मान लो ये क्वेश्चन दिया है सॉल्व साइन 35 अपॉन कॉस 55। अब ना तो आपको साइन 35 की वैल्यू आती है, ना आपको कॉस 55 की वैल्यू आती है ना। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इस कॉस को या तो साइन में बदलो ताकि ये कट सकें, या इस साइन को कॉस में बदलो ताकि ये कट जाए, किसी को भी चेंज कर लो। अब मुझे अगर साइन को कॉस में बदलना है तो मैं क्या लिखूँगा, देखो साइन थीटा की जगह आपको कॉस लिखना है तो आप लिखोगे कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि आप लिखोगे यहाँ कॉस 90 माइनस 35 अपॉन कॉस 55। तो ये हो गया कॉस, इसमें से घटा हुए तो आया यहाँ 5 और यहाँ बचा 8, 8 से 3 गया तो 5 अपॉन कॉस 55। तो ये देखो कैंसिल हो गया, आंसर बना गया। तो इस तरह से आप चेंज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें रह गया है लास्ट टॉपिक, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसको और करते हैं चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़नी है। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है और ये वाला एंगल थीटा है, ये ABC इसका नाम है, यहाँ एंगल 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज हो गए। तो देखो पाइथागोरस आपने क्या पढ़ी है, पाइथागोरस आपने पढ़ रखी है कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे अगर इसे अरेंज करके लिखूँ तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, AC, यानी कि AC का स्क्वायर किसके बराबर है, P, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस B, यानी कि BC का स्क्वायर। अगर इस पूरे को मैं AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, AC स्क्वायर, तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ तो 1 आया। AB अपॉन AC ये कौन सा रेशियो होता है, AB अपॉन AC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं पता शॉर्ट में ऐसे लिख लो HHB। तो P अपॉन H क्या होता है, साइन होता है। तो ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस होता है। आप यहाँ लिखोगे कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से एक आइडेंटिटी बनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब दूसरी आइडेंटिटी आपको बनानी, तो आप क्या करोगे, एक बार पूरी इक्वेशन में इसमें डिवाइड कर दो डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा से इस पूरे में डिवाइड करोगे तो ये क्या हो गया, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक बार कॉस से किया आपने तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इनको ज़रा सॉल्व कर लो, ये कैंसिल और इधर ये कैंसिल। अच्छा 1 अपॉन साइन क्या होता है, हमने पढ़ा था कि साइन को रेसिप्रोकल में ले जाएं तो किसके बराबर है, तो ये कोसेक के बराबर होता है, याद करो स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। तो आप यहाँ लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, पढ़ा था हमने, कॉट में भी आपको बता चुके हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ये। तो यहाँ आप लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी ये हो गई, 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन अपॉन कॉस होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और एक आइडेंटिटी ये हो गई। तो टोटल आपके पास 3 आइडेंटिटी हो गई। एक हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक हो गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक हो गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी आपके पास हो गई, और इन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं हम प्रूफ करने के लिए। हमको प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा
कि प्रूफ करिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, उसमें हमको इस तरह के फॉर्मूले और इन 3 आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करना होता है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए। और एक छोटा सा तरीका भी आपको बता देता हूँ, वैसे तो आइडेंटिटी से ही काम हो जाता है, और अगर किसी तरह से आप नहीं पहुँच पा रहे हैं रिजल्ट तक तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करिए। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ दोनों मैच कर जाएंगी, और चाहे तो आप उनको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए अगर दोनों तरफ वैल्यूज़ हैं तो। अगर एक साइड आपको रेशियोज लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी साइड सिर्फ नंबर है, तो फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर तो कोई चारा है ही नहीं। तो कंसेप्ट तो यहाँ पर ये सारे एंड हो गए। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम फर्दर आपको कराएंगे। कंसेप्ट की वीडियो यहाँ एंड हो जाती है। इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए, इस पर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।